एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, जसपाल राणा जी ने, कि वो ओशो प्रेम के ऊपर बहुत बोले हैं और लगभग सभी ओशो सन्यासी भी इस प्रेम वाले मुद्दे पर एक मत से सहमत हैं। लेकिन मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं जो भावना और प्रेम पर हैं और आप कुछ अलग ही तरह से कहते हैं। कृपया इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो राणा जी का प्रश्न तो पूरी तरह उचित है। कई और मित्रों ने भी एक तरह से मुझसे इस तरह की बातें की हैं और मैं आपको इस पूरी बात को एक तरह से अपने अनुभव के आधार पर कहो, मानसिक तथ्यों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि इसमें बातें साफ हो जाएं। और इस वीडियो को सभी मित्रों से निवेदन है कि अंत तक जरूर सुनना। मैंने पहले भी कई वीडियो एक तरह से बनाई हैं, उनमें कुछ कहा है कुछ शब्दों के ऊपर कि कुछ शब्द बहुत से जीवन के तलों पर के लिए प्रयोग किए जाते हैं और हम उनको करते रहते हैं, जबकि उनका अर्थ हर तल पर जीवन के एक तरह से बदलता रहता है, लेकिन शब्द वही का वही रहता है। इस पर भी मैंने एक दो वीडियो पहले बनाई है, अभी थोड़ा पहले ही। और इस तरह के शब्दों में प्रेम इस लिस्ट में एक तरह से सबसे ऊपर है। और इस तरह की वीडियो हैं, उनमें आप देख सकते हैं, मेरी कहीं है पहले प्रेम पर, भावना पर। तो इस विषय में हम कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो एक दो बातें हम सदगुरु ओशो के जो कथन है उनके बारे में एक तरह से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। उनका एक कथन है कि मैं जो कहता हूँ मैं सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार हूँ, तुम उससे क्या समझते हो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और इसी संदर्भ में उनका एक दूसरा कथन भी है कि मैं प्रेम की बातें करता हूँ और तुम उसे सेक्स समझ लेते हो। इस तरह की भी हैं। तीसरी जो एक तरह से इस विषय में बात है, सदगुरु ओशो प्रेम के ऊपर आज जो बात कहेंगे कल ठीक उसके विपरीत भी कह देंगे और उतनी ही पूर्णता से कह देंगे। एक दिन प्रेम को बहुत सर्वोच्च बताएंगे, फिर एक दिन मैत्री को, एक दिन भक्ति को, फिर एक दिन बुद्ध के और महावीर के संबंध में बोलते हुए कहेंगे कि संपूर्ण त्याग, इच्छा रहितता, अहिंसा वो सर्वोपरि है। और भी हर एक तरह से चीज़ के पक्ष विपक्ष में दोनों में वो एक तरह से पूरा का पूरा बोलते हैं और ये उनका एक तरह से अपना समझाने का ढंग है। लेकिन मैं साधकों के लिए एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन उनको देना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सोचें कि क्या आप ओशो के सारे साहित्य में से अपना निष्कर्ष निकाल करके वो क्या कहना चाहते हैं सच में उसे दो तीन वाक्यों में कह सकते हैं? कहीं लिख कर देखो। और आप जो भी कहोगे तो पक्का रूप से उसके विपरीत भी उनकी बातें मिल जाएंगी, उनके वक्तव्य मिल जाएंगे। और फिर होता क्या है इस स्थिति में कि हम सब असली बात से एक तरह से बचकर, जो कि हमारे एक माइंड की चाल होती है, हम सारा काम मन के द्वारा ही करते हैं, वो अपनी अपनी पसंद का चुन लेता है जिसमें हम कंफर्ट जोन में एक तरह से बने रहते हैं और हमें ओशो का नाम भी मिल जाता है, एक्सरे टैग भी लग जाता है कि ओशो ने ऐसा कहा है। तो उसमें थोड़ा सा हम एक तरह से कन्फ्यूज हो जा सकते हैं और उसके परिणाम सही नहीं आते। मैंने इस विषय पर भी ओशो सन्यासियों के लिए अपने हिसाब से 5-6 वीडियो बनाई थी पहले, पिछले साल लगभग। उनको भी आप चाहो तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, जो सिर्फ मैंने अपने गुरु भाइयों के लिए बनाई थी। अब आते हैं मित्र के प्रश्न पर, राणा जी के। तो मैं आपको 2-3 बातें इस विषय में कहता हूँ, थोड़ा सा उनको ध्यानपूर्वक सुनना और जैसा निर्णय आपको ठीक लगे वैसा ले लेना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने अनुभव और अपनी ही राय बता सकता हूँ। ओशो हर संभावित विधि पर, मनोभाव पर विस्तार से बोले हैं और प्रेम पर शायद इसलिए सर्वाधिक बोले हैं कि क्योंकि इसके द्वारा स्वाभाविक रूप से हमें आनंद मिल जाता है। हम सब इसी में से, प्रेम में, सेक्स में, इसी के आधार में पैदा होते हैं, जीते हैं, जीवन चलता है। तो हमें इसमें थोड़ा सहज में ही
प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें मिल जाती हैं। और हर जीवधारी संसार में किसी न किसी चीज़ या संबंध के प्रेम में रहता ही, उसे रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का चलने का एक आधार है हर जीव के लिए। और अगर सारे ही उसके प्रेम के संबंध खत्म हो जाएंगे और तरह के नॉन अटैचमेंट की स्थिति में अगर वो पूरी तरह आ जाओगे तो खेल सा आउट हो जाएगा। प्रकृति का एक खेल है, प्रकृति के खेल में जो सारे खेल सा आउट हो गया उसको एक तरह से सम्मान मिलता है, एक हो उसका प्रमोशन होता है, अपग्रेड होता है। जबकि संसार में उल्टा है, अगर आप खेल सा आउट हो गए तो आप गए काम से। तो वहाँ के नियम अध्यात्म के अलग हैं, मनुष्य जगत के, अध्यात्म के और एनलाइटनमेंट के हो कुछ भी। लेकिन चूंकि जीवन का इसके साथ ही साथ एक और भी कटु एक तरह से नियम है, ये मैं प्रेम के संदर्भ में बातें कह रहा हूँ, कि जो चीज़ हमें सहज में मिल जाता है, जल्दी मिल जाती है और काफ़ी मात्रा में मिल जाती है और फ्री में मिल जाती है, तो फिर उसको संभालना एक तरह से बड़ा कठिन हो जाता है। संभालने की योग्यता पाने के लिए एक तरह से हमें कुछ श्रम करना पड़ता है सच में, और समय भी लगता है और बाधाओं की परीक्षाओं से भी एक तरह से गुजरना पड़ता है, तभी आदमी इतना एक तरह से योग्य बनता है किसी चीज़ को संभालने के लिए। और प्रेम के ऊपर अगर मैं अपने गुरु भाइयों कहूँ, सो सन्यासी, तो उनमें से अधिकांश में तो प्रेम युवा स्त्री पुरुषों में ही खूब चलता है। वो किसी गरीब बीमार या बूढ़े लोगों से तो वह प्रेम लगभग नगण्यशाही होता है। और ध्यान की तो एक अनिवार्य शर्त है, जो हम चाहते हैं सभी के प्रेम के द्वारा ध्यान में चले जाएं। तो ध्यान की तो एक अनिवार्य शर्त है कि किसी भी कार्य में यदि आप 100% संलग्न हो गए तो मन इस स्टेज पर रुक जाता है, भले ही वो काम क्या, इससे कोई मतलब नहीं। और चूंकि प्रेम वाला मामला ये सहज में घटित हो जाता है, हमारे जीवन का कहो एक आधार है, और यह स्त्री पुरुष के बीच में तो इसका हो जाना एक बहुत ही आसान सी बात है, तो नेचुरल बात है। हम सेक्स से आए, सेक्स में चलते हैं, विपरीत सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण एक स्वाभाविक प्राकृतिक बात है। लेकिन यह जो इसमें हमें चीज़ें मिलती हैं प्रेम में, विपरीत में, तो एक तरह से ये झलके ही होती हैं, पूरी और स्थिर बात ये नहीं बन सकती। इस पर मैंने पहले कई वीडियो में डिटेल से बताया, क्योंकि यह सब एक दूसरे पर निर्भर होती है, दो लोगों से मिलकर ये चीज़ें बनती हैं। और यह स्थिति किसी भी क्षण बदल सकती है। जब भी आप दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरोगे तो बदल जाएगी। 100% खरे नहीं उतरो, उसके मन में फ़र्क पड़ जाएगा, वो बात गई। और फिर इसीलिए धीरे धीरे होता है कि हम सभी जीवन में देखते हैं कि जो बात शुरू में प्रेम में रहती है फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती। और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो सो सन्यासियों की, पुराने सन्यासियों को, कि वो धीरे धीरे फिर उनके वो जो पहले प्रेम था वो एक तरह से फिर बदल जाते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन चलो, इसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन इसको ध्यान से जोड़ना एक तरह से ये थोड़ा सा समझ में आने वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त भी, यानी दूसरे के अलावा भी यदि हम अपने मन का भी निरीक्षण करें तो वह भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। आप एक ही व्यक्ति को हमेशा एक जैसा प्यार नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी आपका कितना भी नज़दीकी है। और पूरे प्यार की स्थिति में होने के लिए तो फिर से दोबारा बीच में एक गैप चाहिए होता है। ये मन का नियम है, ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल है, ऐसे ही चलता है। और जिस प्यार की आधुनिक युग में हम एक तरह से बहुत बातें करते हैं, अध्यात्म में भी पूरी बातें चल रही हैं, इंटरनेट पर, वीडियोज़ में, यूट्यूब में, जगह जगह, वो तो आजकल एक तरह से 99% केसेज में शारीरिक आकर्षण ही होता है, एक तरह से शरीर की जरूरत ही होता है। क्योंकि आज समाज की सारी स्थिति, लीगल भी, सामाजिक भी, सोशल, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, सब बातें, सारे नियम, मान्यताएं। और हमारे मन में जो एक तरह से, ये अभी हम प्रेम की बात करें, प्रेम के द्वारा ध्यान वाली, जो कि अक्सर चलता है आजकल, जब प्रेम पीक पर होता है, ऊंचाई पर पूरी, वहाँ की बात देखो, और फिर जब वो समाप्त हो जाता है उसके बाद की स्थिति देखो। बाद में होता क्या है कि हम फिर वैसे ही सामान्य प्राणी हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक बात है कि यदि अच्छा हो इस चीज़ को, ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचर बहुत गहरे में इसमें अपना काम कर रही है हमारे द्वारा, तो इन इस तरह की बातें को, जो ज़्यादा प्रेम वाली है, इनको एक तरह से हमेशा शारीरिक ज़रूरत तक ही अगर ये बात रहे तो बहुत एक तरह से इसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरह से अधिकतम संख्या में एक केमिकल्स का ही एक तरह से परिणाम होता है। जब हम
उस पर गए, उसके बाद फिर केमिकल्स बदल जाते हैं, सारी चीज़ें, हमारा मन भी साथ साथ बदल जाता है। और दो व्यक्ति कैसे इस तरह के प्रेम को स्थिर रख सकते हैं, इसमें भी दो तीन बातें समझनी। एक मैं आपको बड़ी बायोलॉजिकल बात बताता हूँ, ये वर्ड तो बॉटनी का है कि मेल और फीमेल बाई नेचर, अस्तित्वगत रूप से बायोगेमेटिक, एक तरह से बाईगेमेटिक होते हैं। मतलब ये है कि जिसको संक्षेप में समझें कि यदि सुविधा और सुरक्षा हो तो दोनों ही एक से ज़्यादा के साथ प्रेम में पड़ना चाहते हैं, ये नेचुरल बात है। और चूंकि शरीर का जब सुख मिलता है तो मन को भी सुख मिलता है, दोनों एक ही हैं। और मन की तो एक वैसे भी एक आदत है कि उसको हमेशा नई नई चीज़ चाहिए, अगर सुविधा हो तो वो हर चीज़ उसे रोज़ नहीं चाहिए। ये तो नियम है, समाज है, बहुत चीज़ें जैसे चलता है। तो ये बातें भी हमें अपने ऊपर थोड़ी सोचनी चाहिए। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि क्या फिर ये आध्यात्मिक प्रेम वाली जो एक तरह से ये बात है, तो क्या ये एक तरह से पूरी तरह झूठ है? तो सच ये है कि ऐसा भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। सच में वह एक व्यक्ति विशेष की एक अलग ही भाव वाली स्थिति होती है, जिसमें कि वह सिर्फ और सिर्फ अकेला ही होता है। वो किसी के दूसरे की का उसमें कोई रोल नहीं होता, और सिर्फ उसमें वो दूसरे को कुछ देना चाहता है जो उसके बस का है, जो उसके पास है। तो ये एक तरह से पूरी तरह बेशर्त होता है मामला, देने वाला एक अलग ही तल पर पूरी तरह से होता है। इसे आप चाहें तो करुणा भी कह सकते हैं, लेकिन सच में प्रेम बिल्कुल नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि यह व्यक्ति एक तरह से कोई आध्यात्मिक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, पहुंचा को एनलाइटेंड ही हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत से सामान्य सांसारिक व्यक्ति भी हो सकते हैं इसमें, जो सच में प्रेम करते हैं, जिसे सच में प्रेम कह सकते हैं आप, या करुणा कह सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, भले ही उनकी संख्या एक तरह से बहुत कम भी हो, लेकिन हैं जो बेशर्त देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को एक तरह से सहायता पहुंचाते हैं उनकी मंगल कामना के लिए। तो इसमें भी एक तरह से कुछ थोड़ी सी बातें हमें और समझ लेनी चाहिए कि जो प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से या एक तरह से वस्तु विशेष से हो, तो ध्यान रखना वह सिर्फ शब्दों का ही प्रेम है, क्योंकि वह किसी आकर्षण के तहत किया गया है। अगर उसके मूल में जाओगे, या किसी मोह के कारण या किसी जरूरत के कारण एक लेन देन का ही सचमुच एक परिणाम मात्र होता है। अगर गहराई में देखोगे, प्रेम तो सच में अगर देखा जाए तो एक सार्वभौमिक, यानी सभी के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति, सभी जीवधारियों के प्रति एक बेशर्त और मंगल भावना की भावना से मंगल की एक तरह से किया हुआ कृत्य है। और उसका सिर्फ एक ही आधार है कि वो आपके द्वारा दूसरे का भला करने का भाव मात्र है। और जो आपके बस का, जो आपके पास है, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर प्रेम की ही बात है, आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं किसी भी तरह से, और ऐसे आदमी जिससे कि आप जानते तक ना हो, जिससे आपका कोई संबंध भी ना हो, चाहे तो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हैं। और या आपके द्वारा कोई आपका अनुभव हो, जीवन का कोई ज्ञान हो आपके पास, उसे भी दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, बिना किसी भाव के। और ये कई ढंगों से हो सकता है, आप बहुत ढंगों से सहायता कर सकते हैं। आप अपनी आय का 1 या 2% धन भी किसी बहुत सख्त ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। और बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें दो ही शर्त हैं कि बेशर्त हो, साथ में कुछ कोई अपेक्षा ना हो, किसी सम्मान की, किसी अहंकार की तृप्ति ना हो, और ज़रूरतमंद को दिया गया हो। आप इसमें बहुत बातें हैं कहने को तो, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ ऐसे अरबपति धनपति संसार में अभी भी हैं, पहले भी हैं, जिन्होंने बेहिसाब पैसा मानवता के लिए एक तरह से खर्च किया, उनकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, और पर, जिनमें टाटा परिवार तो हमारे इंडिया में सबसे इस मामले में आगे है। उनके पिछले कई पीढ़ियों से वो देते रहे इस मामले में, बहुत अजीब उनका रिकॉर्ड है। अगर देखें, प्रेम जी आज भी जी हैं इस तरह से, उनका इसी तरह का, वो 11 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से मानवता पर खर्च करते हैं, मकानों पर, शिक्षा पर, गरीबों के लिए, कहीं भी। वारेन बफेट संसार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी इनकम का, जो चाहते तो आज संसार के नंबर 1 रईस होते, 80% दान में दे दिया। तो इस तरह के बहुत लोग हैं, और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो लेकिन ये कि उन लोगों का ये एक तरह से वो धन मानव कल्याण में देते हैं, उसका कभी कोई जिक्र नहीं, कोई जान पहचान नहीं किसी से। तो एक तरह से इस तरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं।
और बहुत से लोग इनके अलावा भी हैं, वो भी मदद करते हैं, लेकिन निष्पक्ष भाव से उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं। वो धन भी हो सकता है, अन्न से भी हो सकती है, गरीबों से किसी भी मदद हो सकती है। वो तो एक मानव कल्याण की वैश्विक स्तर पर एक तरह से अगर वो बात है, तो फिर तो उसका समझो कोई मतलब है। तो ये बातें थोड़ी सी यहाँ मैंने और क्लियर की। और जो ये प्रेम और भावना वाला मामला है, इसमें एक बात और ध्यान रखना, मानना भावना से बहुत कुछ होता है, रास्ते मानने वाली चीज़ है, उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, मैंने इस पर भी कई वीडियो में डिटेल से बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, विशेषकर उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जो कि एक तरह से ध्यान की गहराइयों में कहो या मोक्ष के एनलाइटनमेंट की इच्छा रखते हैं या साधना कर रहे हैं, तो उन्हें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रेम वाली नदी है या भावना वाली जो एक तरह से नदी है, पुरानी कहावतें हैं कि ये भावना की नदी एक ऐसी नदी है जिसमें कि देर सबेर हर कोई बह ही जाता है, और जो बहगा समझो वो ध्यान की गहराई से तो वंचित हो गया, भले ही वो और कुछ भी पाले, वो एक अलग बात है। और इसीलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति ने भी प्रेम और भावना की जगह सिर्फ मैत्री शब्द का ही प्रयोग किया है। ओशो भी मैत्री शब्द पर बहुत बोले हैं, और बात सिर्फ गहराई में एक ही है कि प्रेम व भावना में आप कभी मन के पार नहीं जा सकते, कुछ भी पालें, कितना भी आनंद पालें। जबकि मैत्री में काफ़ी संभावनाएं हैं, प्रेम भावना के रास्ते से, भक्ति के भावना से बहुत कम संभावना है, न्यूनतम। और वो इसलिए क्योंकि आदमी कहीं से भी जा सकता है, पता नहीं किसका मन किस बात को किस तरह ले ले, उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई नियम कभी पुस्तकों में कभी आ भी नहीं सकता, क्योंकि किसके अंदर क्या घटता है एक ही बात से हम सब अलग अलग ढंग से लेते हैं। तो इस बात से आप एक बात को समझ लें। मैं इसको एक और थोड़े से सिंपल से उदाहरण से समझाता हूँ, क्योंकि साधकों के लिए इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है। ये ऐसे समझे जैसे कि आप एक बहुत, या आप कहो या हमारा सारा संसार को, एक बहुत बड़े मकान में बहुत से लोग रहते हैं और उनकी अपनी एक पूरी दुनिया है उनकी, वो उसके बाहर कभी नहीं गए या नहीं जा सकना कुछ संभव है, बहुत मुश्किल मामला है, कुछ जानते नहीं, और सिर्फ एक ही उसका दरवाज़ा है बाहर जाने का, और वो उनके बस का नहीं, वो खोलना जानते नहीं, ये कहो। और बाकी छोटी छोटी सी खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, कुछ सुराख हैं छोटे छोटे से मजबूत दीवार में, जिनमें वो कभी कभी जाकर उनके पास दीवारों के बाहर का सुंदर सुबह व दृश्य देखते हैं, बहुत रोमांचित हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और अंदर के कुछ लोग ये सब देखने का जो कार्य अपने अपने ढंगों से करते भी रहते हैं, खुशी भी मनाते रहते हैं उस दुनिया के अंदर के लोग, और दीवार दूरी पर कभी वहाँ तक जाते भी नहीं, किसी बड़ी मुश्किल से ही कभी कभी दीवार तक जाते हैं, थोड़ा दूर पड़ती है, और वहाँ जाकर कभी कभी उनको झलके भी मिलते हैं आनंद की, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर आ जाते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो रहते उस मकान के अंदर ही हैं। कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति, इसको बल्कि एक और दूसरे ढंग से भी समझ लेंगे, जैसे हम अपने मन और शरीर का, हमारा एक संसार है दोनों का, केमिकल्स का, ब्रेन का और हमारे मन का, तीनों का कह लो हिसाब, उसी के द्वारा हमारी सारी शुरू से लेकर आखिर तक की जीवन यात्रा चलती है। सब मापदंड, मान्यताएं, अदलना बदलना, ज्ञान, लर्निंग अनलर्निंग, सब कुछ उसी के अंदर चलता है, हिप्नोसिस डी हिप्नोसिस, सारा उसी के अंदर चलता है। तो हम उससे बाहर कभी जा नहीं सकते। लेकिन इस मकान को, जिसकी मैं भी एक उदाहरण दिया मोटा सा, कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो जाता है उस मकान के अंदर कि जो खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है, रिस्क ले लाता है, थोड़ा सा कुछ वैसा होता है, हल्का सा पागलपन का असर होता है उसमें, वो बाहर चला जाता है। या कोई ऐसा भी होता है कि किसी तरकीब से मेन गेट को खोलकर बाहर निकल जाता है। यानी इसको दूसरे ढंग से समझो तो अपने मन, ये जो हमारा संसार है अंदर बसा हुआ हमारे, ये शरीर मन का, कोई लोग निकल जाते हैं इसके बाहर, और वरना तो सब अधिकतर उसके अंदर ही रहते हैं। और अंदर से ही खिड़कियों से कहीं से थोड़ा बहुत, उसको मोटे शब्दों में समझो, हम संगीत से, सेक्स से और ड्रग्स से और सब तरह की चीज़ों से आनंद लेते रहते हैं जीवन में। तो ये एक मोटा सा मैंने उदाहरण बताया, लेकिन बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। और बाहर जाने के भी दो मेन टाइप हैं, वैसे तो अलग अलग चाहो तो सबके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जितने लोग पहुँचे हैं अलग अलग रास्तों से पहुँचे, लेकिन फिर भी दो मेन कैटेगरीज हैं।
एक आदमी तो ऐसा होता है, कुछ लोग के जो खिड़की को तोड़कर बाहर भाग गए, किसी भी तरह से उनको कोई रोको भी नहीं रुकते। उनमें आप मोटे तौर पर अगर दो नाम लो, बुद्ध का नाम आ सकता है, ओशो का नाम आ सकता है, और भी आ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तरकीब से, सहजता से मेन गेट से ही निकलते हैं। और अध्यात्म में तो ये है कि गेट है भी नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सब अपने आप ही खुल जाता है अगर आप बात को समझ रहे हैं। वो कुछ लोग मेन गेट से भी निकल जाते हैं, जैसे कबीर है, जनक है, नानक है, महावीर है। ये लोग धीरे से ही निकल जाते हैं, ये भी बाहर जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी बातें समझाई हैं। तो प्रेम को सही ढंग से समझो, उसका सही उपयोग करो, सारी चीज़ों को समझो। ये अलग अलग तलों पर ये शब्द यूज होता है। बस ये देखना है कि कहीं हम किसी केमिकल रिएक्शन में कोई काम कर रहे हो और हम उसे गलत तरह से ले रहे हो, ऐसा नहीं। जो जिस चीज़ के लिए है उसका यूज करो, सब चीज़ें यूज करने के लिए। शरीर की खुशी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मन की खुशी भी ज़रूरी है, लेकिन ये सब अस्थायी चीज़ें हैं, प्राकृतिक बातें, सारा प्रकृति का खेल है। यहाँ तक सारा का सारा हमें जाना तो उसके पार है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरी पिछली वीडियोज़ में चाहे उन्हें देख सकते हैं। कोई मित्र कमेंट करना चाहे, कमेंट पर पूछ सकता है, फ़ोन से पूछ सकता है। तो जैसा मित्र ने, राणा जी ने ये कमेंट किया था, मैंने थोड़ा कोशिश की है और आपने सुना मेरी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।